हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में सेंट्रल स्कीम्स देखने वाले हैं हम। रिसेंट में जो भी लॉन्च की गई हैं, साथ में पुरानी भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम जुगा मिशन फॉर होम। पीएम जुगा मिशन को ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। इस मिशन को जुगा मतलब क्या है? पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। 79,156 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल आउटले है। इसके ज़रिए 63,000 गाँवों में 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और इसके तहत पक्का हाउस, टैप्ड वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इन विलेजेस में जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड रीसेट प्रोग्राम। इसे लॉन्च किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। रीसेट की फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। और रिटायर्ड एथलीट्स जो हैं उन्हें एम्पावर करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। एलिजिबिलिटी देखें तो नेशनल एथलीट्स जिनकी एज 20 से लेकर 50 साल तक की है, जो इंटरनेशनल मेडल्स और नेशनल या फिर स्टेट मेडलिस्ट हैं, उनके लिए वो एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। व्हेन वाज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च्ड। इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 5 साल इसे कंप्लीट हो गए हैं। 12 सितंबर 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत 3,000 रुपये मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाती है टू ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आफ्टर एज ऑफ 60 और अबव। मंथली सब्सक्रिप्शन इसमें अगर देखा जाए तो 18 से 40 साल तक के फार्मर्स जो हैं वो इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 55 रुपये से शुरुआत होती है, मैक्सिमम 200 रुपये है। जब तक 60 साल उनकी उम्र नहीं होती तब तक इतना प्रीमियम लगता है। मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं इसके तहत, पीएम किसान मानधन योजना के तहत, बिहार स्टेट से हुए हैं। हु लॉन्च्ड एग्री श्योर फंड रिसेंटली। इसे लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। एग्री श्योर की फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स। टोटल फंड इसके लिए 750 करोड़ रुपए रखा गया है। द कैबिनेट अप्रूव्ड 2,000 करोड़ रुपीज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस। 2,000 करोड़ रुपए मिशन मौसम के लिए कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। एम है मिशन मौसम का जो इम्प्रूव एक्यूरेसी इन वेदर प्रेडिक्शंस थ्रू एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग AI एंड मशीन लर्निंग। व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड। इसे सन 2000 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी 4th फेज़ इसका अप्रूवल दिया गया है। इसके 4th फेज़ को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के लिए, ठीक है। और कैबिनेट ने मंजूरी दी है PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज़ को। टोटल बजट 70,125 करोड़ है इसके लिए। और इस स्कीम के ज़रिए बनाई जाएंगी रोड्स 62,500 किलोमीटर की to connect 25,000 unconnected habitations. Union Cabinet approved how many crore rupees for BioRide scheme to support R&D in biotechnology. तो इसके लिए 9,197 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं बायोराइड स्कीम के लिए। फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। टोटल बजट 9,197 करोड़। बायोराइड कंबाइंस 2 एग्जिस्टिंग स्कीम। 2 कौन सी स्कीम है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इन दोनों स्कीम को कंबाइन करके बायोराइड स्कीम को लॉन्च किया गया है। अंडर PM ई-बस सेवा स्कीम हाउ मेनी ई-बस विल बी डिप्लॉयड। तो इसके तहत 38,000 ई-बसेस को डिप्लॉय किया जाएगा ई-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत। बजट इसके लिए 3,435 करोड़ का है। 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉय किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर 2028-29 तक का इसका टाइम पीरियड है स्कीम का। अंडर द UPS व्हाट इज़ द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर एन एम्प्लॉय हु रिटायर्स आफ्टर एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस। तो UPS के अंदर 10 साल की सर्विस करने के बाद कोई भी एम्प्लॉय जो है रिटायर हो चुका है, उसे गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन 10,000 रुपये की दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम UPS को अप्रूवल दिया है। NPS को रिप्लेस करके इसको लाया जाएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम को रिप्लेस करके। इट विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद अश्योर्ड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट और 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्टिव हो जाएगी। अश्योर्ड पेंशन क्या होती है? 50% ऑफ एम्प्लॉयज़ एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 months बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायर होने से 12 महीने, लास्ट 12 महीने की जो एवरेज बेसिक पे है उसका 50% होती है अश्योर्ड पेंशन। मिनिमम सर्विस इसमें 25 साल की होनी चाहिए।
मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी? 10,000 रुपये पर मंथ मिनिमम रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम बढ़ भी सकती है। इफ़ रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, 50% मिलने के लिए 25 साल की सर्विस होनी चाहिए, लेकिन अगर 10 साल की सर्विस है तो उसमें 10,000 रुपये तो मिलेगी ही मिलेगी। फैमिली पेंशन, इफ रिटायर्ड पर्सन डाइड, फैमिली रिसीव करेगी 60% ऑफ हिज और हर लास्ट पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पीएम आशा स्कीम लॉन्च्ड? इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूवल दे दिया है यूनियन कैबिनेट ने, और टोटल 35,000 करोड़ का बजट इसके लिए एलोकेट किया गया। पीएम आशा की फुल फॉर्म क्या है? पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी। एम है इसका टू प्रोवाइड गुड प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स। हु हैज़ लॉन्च्ड एनपीएस वात्सल्य स्कीम रिसेंटली? इस स्कीम को लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन ने। ये एक पेंशन स्कीम है माइनर्स के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। इस स्कीम के जरिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी बच्चों के लिए बिल्ड की जाएगी। इस स्कीम के तहत पेरेंट्स कैन इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 1,000 रुपीज़ पर मंथ। अपर लिमिट कोई नहीं है, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम 1,000 होना चाहिए। और पीएफआरडीए जो है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इस स्कीम को रेगुलेट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज़ मिशन टिल 31 मार्च। ईयर कौन सा है? 2025 है। 31 मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पीएम मोदी ने 2015 में इसे लॉन्च किया था और 100 सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करना इसका उद्देश्य था। टू प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट। मोस्ट नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड दीनदयाल स्पर्श योजना? इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। दीनदयाल स्पर्श योजना स्कॉलरशिप स्कीम है, लॉन्च की गई थी टू अवार्ड चिल्ड्रन इन द क्लास कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड 6 to 9th। स्कॉलरशिप इसमें 6,000 रुपये पर ईयर प्रोवाइड की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसे लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है विज्ञान धरा स्कीम। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आती है। ड्यूरेशन इसकी कितनी है? 15th फाइनेंस कमीशन के लिए ये प्रपोज की गई है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एसएनटी कैपेसिटी बिल्डिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें 10,579 करोड़ रुपए का आउटले है। कैबिनेट एलोकेटेड हाउ मेनी करोड़ रुपीज फॉर नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम? तो कैबिनेट के द्वारा 2254 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्कीम है ये। एम क्या है इसका? टू एनहांस फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। बजट इसके लिए 2254.43 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के लिए। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि फॉरेंसिक साइंसेज के लिए डेडिकेटेड है। 2009 में गुजरात में इसे एस्टेब्लिश किया गया था और इसी के द्वारा फिर इसका सारा कार्यभार देखा जाएगा। विच स्टेट टॉप्ड इन पीएम स्वनिधि स्कीम एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट? ये स्टेट है मध्य प्रदेश। इसने टॉप किया है फॉर इफेक्टिवली सपोर्टिंग अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स विद कोलेट्रल फ्री लोन्स। पीएम स्वनिधि स्कीम देखा था ना हम लोगों ने, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ये आती है। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होम। उन्नति स्कीम को इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। उन्नति की फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने इसे लॉन्च किया है, लॉन्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। मिनिस्टर है पीयूष गोयल और बजट इसके लिए 10,037 करोड़ रुपए का एलोकेट किया गया है। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड अदिति स्कीम? इस स्कीम को राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है अदिति की? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद IDEX। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है। एम है बूस्ट इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी और इसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन हुआ है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कीर्ति प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने। कीर्ति की फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इसे चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन नेशन वाइड। व्हेन वाज द पीएम श्री स्कीम लॉन्च्ड? पीएम श्री स्कीम को 2022 में लॉन्च किया गया था।
और रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है इसने एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ एमओयू साइन किया है ताकि पीएम श्री स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। पीएम श्री की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इसमें खोले जा रहे हैं या फिर जो स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनकी काया पलट की जा रही है, उनको सुधारा जा रहा है। इस स्कीम के तहत 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा और टोटल बजट इसके लिए 27,360 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। नमस्ते इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द विच मिनिस्ट्री? नमस्ते मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। रिसेंटली इसके लिए 349 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं बजट में। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। एम क्या है इसका? टू अचीव जीरो फर्टिलिटीज इन सैनिटेशन वर्क, और सैनिटेशन वर्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स। Recently, Cabinet approved India AI mission with outlay of how many करोड़ रुपीज? तो 10,372 करोड़ रुपए इंडिया एआई मिशन के लिए कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। इंडिया एआई मिशन किस लिए है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। एम है इसका टू क्रिएट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। बजट 5 सालों के लिए इसका रखा गया है 10,372 करोड़। When was the electoral bonds scheme introduced? इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम लाने के लिए जिन भी एक्ट्स में चेंजेस किए गए थे, जैसे कि फाइनेंस एक्ट 2017, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज एक्ट 2013, इन सभी में जो भी चेंजेस हुए थे उन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये वायलेट करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन को और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अंडर आर्टिकल 19(1)(a। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी। पहली बार बजट 2017 में इसे अनाउंस किया गया था। इसके ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को एनोनिमस फंडिंग की जा सकती थी। ठीक है, कोई भी फंडिंग करे और उसका नाम रिवील नहीं होता था, इस तरह की चीज़ थी, लेकिन अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हु हैज़ अनवील्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? इसे पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया है और इसे लॉन्च किया गया है फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स। सरकार का लक्ष्य है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना 300 यूनिट तक एवरी मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू अचीव 100% हर घर जल स्टेटस? इस तरह का पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। जल जीवन मिशन 2019 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है और एम है इसका 2024 तक टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्ट लैंड्स? इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्रो की फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव। नीति आयोग ने लॉन्च किया है। एम है टू ट्रांसफॉर्म वेस्टलैंड्स इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स और इस इनिशिएटिव का लक्ष्य है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर के डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना? इसे धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना स्किल इंडिया मिशन के अंदर आता है। इसका एम है टू एम्पावर पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज। संबलपुर ओडिशा से इसको लॉन्च किया गया है। हु लॉन्च्ड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है ये स्कीम पीएम सर्वोदय योजना सनराइज स्कीम। एम है इसका टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये स्कीम आती है, यही इसको चलाने का काम करेगी और REC लिमिटेड जो है इस स्कीम के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगी 1.2 लाख करोड़ रुपीस का। हु लॉन्च्ड PMPVTG डेवलपमेंट मिशन? इस मिशन को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, तो यहाँ भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। PMPVTG डेवलपमेंट मिशन एम है टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये सभी चीज़ें बेसिक फैसिलिटीज़ PVTGs को प्रोवाइड करना। PVTGs क्या हैं? PVTGs हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। फिलहाल 75 PVTGs हैं भारत में, ठीक है, और ये जो PVTGs हैं इनको
बेसिक फैसिलिटीज़ जो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं कई रीज़न से, वो प्रोवाइड करना इस मिशन का उद्देश्य है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये मिशन आता है। पीएम मोदी रिलीज्ड हाउ मेनी करोड्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम जनमान स्कीम। इस स्कीम के लिए 540 करोड़ रुपए दिए गए हैं पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में। और ये जो स्कीम है ना, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना ग्रामीण जो है PMAYG, यहाँ पर इसके अंडर इस स्कीम को लागू किया गया है। पक्का घर लोगों के लिए बनवाया जाएगा इसके तहत। पीएम जनमान की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो नाम से समझ में आ रहा होगा फुल फॉर्म से कि जनजाति आदिवासी एरिया जो है वहाँ पर घर प्रोवाइड करना, पक्का हाउस प्रोवाइड करना इस स्कीम का उद्देश्य है। और जो हमारी ऑलरेडी एक ये जो स्कीम चल रही है PMAYG, इसके तहत ही इसको लागू किया गया इसी के अंदर। ठीक है, 15 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च्ड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs के लिए सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड पृथ्वी विज्ञान स्कीम। इस स्कीम को भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान या फिर पृथ्वी स्कीम इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का। और टोटल बजट इसमें 4,797 करोड़ रुपीज़ का रखा गया है। 2021 से 26 तक के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। एम है इसका टू एनहांस अर्थ सिस्टम साइंसेस एंड प्रोवाइड क्रूशियल सर्विसेज फॉर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। अब ये जो पृथ्वी स्कीम है, इसकी 5 सब स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट। अब इन सब में क्या क्या है, सबकी फुल फॉर्म्स हैं। जैसे अक्रॉस की फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। ओ स्मार्ट का मतलब है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पेसर की फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। सेफ मतलब सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज। और रीच आउट का मतलब है रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो पृथ्वी विज्ञान के तहत ही ये 5 सब स्कीम्स भी लागू की गई हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रेरणा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रेरणा एक एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग प्रोग्राम है। एम है टू एम्पावर स्टूडेंट्स विद लीडरशिप क्वालिटीज़ और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट 2023 की कुछ स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको रिवाइज कर लेते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। अब फॉरेस्ट की बात इस स्कीम में हो रही है, तो फिर ये किसकी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इसका अपना एक सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका एम है टू काउंटर फॉरेन एजेंसीज। इसके ज़रिए ऑफर किया जाएगा वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जिसे डिज़ाइन किया गया है टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च्ड। इस योजना को कोविड के टाइम पर 2020 में लॉन्च किया गया था। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसे उस टाइम पर कोविड के लिए ही किया गया था, जिसमें अनाज फ्री प्रोवाइड किया जाता है, 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है टू एलिजिबल बेनिफिशरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। कोविड के टाइम पर 1 साल के लिए किया गया था, फिर उसको बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया और अब 2028 तक ये स्कीम चलने वाली है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट वाले एरियाज़ हैं, इन्हीं को टारगेटेड एरियाज़ बोला जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जाएगी श्रेष्ठ स्कीम के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है ये। इसका एम है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। और इसके तहत जो SC स्टूडेंट्स हैं उनका CBSE स्कूल्स में 9th और 11th क्लास में एडमिशन किया जाएगा, क्योंकि बीच में तो एडमिशन नहीं लिया जाता है ना, 10th में एडमिशन नहीं ले सकते, 12th में नहीं ले सकते, 9th और 11th में एडमिशन दिया जाता है। तो वही इसमें चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट और UT अचीव्ड 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल स्टेटस ये मिला है, ये अचीव किया है जम्मू कश्मीर ने।
ठीक है। जम्मू कश्मीर ने अचीव किया 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस अंडर स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू की गई एक इम्पॉर्टेंट मिशन है हमारे देश का, पीएम मोदी के द्वारा राजघाट दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया था। एम है टू इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड टू क्रिएट ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। हु हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उद्भव टू प्रमोट इंडियनाइजेशन। तो इंडियनाइजेशन को, देशीकरण को, भारतीयकरण को प्रमोट करने के लिए उद्भव प्रोजेक्ट राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडियन आर्मी का ये प्रोजेक्ट है और इसके तहत क्या होगा, हमारे जितने भी एंशियंट टेक्स्ट हैं जैसे अर्थशास्त्र, मुंडकोपनिषद, इन सभी को दोबारा से स्टडी किया जाएगा, उसके नॉलेज को फिर से गैदर किया जाएगा और फिर उसको हमारी जो मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ में मिलाकर लागू किया जाएगा। जैसे चाणक्य ने कूटनीति के लिए कितने सारे तरीके बताए हैं कि कैसे हम कूटनीति देश की बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं, दूसरे देशों के साथ मित्रता कैसे रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को वापस से स्टडी करके हमारी कूटनीति में और मिलिट्री प्रैक्टिसेस में जहाँ कमी है उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है। इंडियन आर्मी और यूएसआई, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है। एम है टू प्रमोट इंडिजिनस मिलिट्री नॉलेज बाय मर्जिंग एंशियंट स्ट्रैटेजिक नॉलेज विद मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस। विच स्कीम वॉन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023। ई गवर्नेंस के लिए नेशनल अवार्ड जीता है स्वामित्व स्कीम ने। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है ये और विलेज एरियाज़ में प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रोवाइड करने के लिए और उसकी मैपिंग करने के लिए इस स्कीम को बेसिकली शुरू किया गया था। ठीक है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर है। फुल फॉर्म क्या है स्वामित्व की, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम। पंचायती राज मिनिस्ट्री की है टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स टू इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग इन विलेज एरियाज। और प्रॉपर तरीके से मैपिंग हो जाए प्रॉपर्टी की ताकि फिर कोई भी इशू जनरेट ना हो। होता है ना, प्रॉपर्टी को लेकर क्लैश हो जाता है कि है किसकी एक्चुअली, तो इसी चीज़ की मैपिंग करने के लिए इस स्कीम को किया गया था शुरू और ई गवर्नेंस के लिए इसको मिला है नेशनल अवार्ड। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नया सवेरा स्कीम। ये स्कीम है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नया सवेरा या फिर फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है। मिनिस्टर इस समय है स्मृति ईरानी और ये किस लिए शुरू की गई है, तो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हमारे यहाँ पर हैं, सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी, इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें असिस्ट करने के लिए इस स्कीम को नया सवेरा को लॉन्च किया। व्हेन वाज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इंट्रोड्यूस्ड। इस योजना को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। गवर्नमेंट ने इसे अभी एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए। ठीक है, 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है। जो भी जॉबलेस लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 2018 में लॉन्च हुई थी, 2022 तक के लिए 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड विद मैक्सिमम जनधन बेनिफिशरीज। तो इसमें टॉप किया है बिहार ने। जनधन बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिले हैं 2022-23 के फिस्कल ईयर में। कितने? 84,89,231 लोग। यूपी सेकेंड नंबर पर रहा है, तमिलनाडु थर्ड नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च्ड फर्स्ट ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट इसको लॉन्च किया है आइजोल मिजोरम में अंडर 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है NHA ये 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिसमें से पहला अभी लॉन्च कर दिया गया है। अब इसके अंदर होगा क्या, जितने भी प्राइवेट क्लिनिक, स्मॉल हॉस्पिटल और लैब हैं इन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इनेबल बनाया जाएगा, ABDM इनेबल्ड किया जाएगा और इसमें डिजिटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी टू द पेशेंट्स, ताकि अलग से सेंटर्स ना बनाने पड़े। आयुष्मान भारत स्कीम को पूरा करने के लिए जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइवेट क्लिनिक, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, लैब्स हैं, उन सभी में ये सुविधा प्रोवाइड की जाए पेशेंट्स को। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PM उषा स्कीम। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। PM उषा का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसे लॉन्च किया एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर हायर एजुकेशन सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट अप्रूव्ड आउटले ऑफ
हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू एक्सपैंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो कैबिनेट के द्वारा 14,903 करोड़ रुपीज इसके लिए अप्रूव किए गए हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर डिटेल्स देखें तो 5 साल का एक्सटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए। कब तक के लिए? 2025-26 तक के लिए, जिसके लिए आउटले 14,903 करोड़ रुपीज अप्रूव किया गया है। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि 6,25,000 IT प्रोफेशनल्स को रीस्किल्ड और अपस्किल्ड किया जाएगा और 2,65,000 पीपल विल बी ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है तो उसके लिए लोगों को भी तो सक्षम बनाना पड़ेगा, तो इसी उद्देश्य से ये जो अप्रूवल है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर। किसके लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई है? तो ये आर्टिसंस और क्राफ्टमैन जो होते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसन और क्राफ्ट पीपल, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम का, पीएम विश्वकर्मा स्कीम का लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और इसमें 10,000 से लेकर 10 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट आर्टिशंस को प्रोवाइड किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो स्टेशंस की बात है तो ऑफ कोर्स रेलवे मिनिस्ट्री ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यूज़ में क्यों है ये स्कीम? क्योंकि अभी क्या किया गया ना, इस स्कीम के तहत ही 508 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इस चीज़ की फाउंडेशन स्टोन रख दी है हमारे प्रधानमंत्री ने एज पार्ट ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये स्कीम रेलवे मिनिस्ट्री की है, मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। और इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं, 1309 स्मॉल रेलवे स्टेशन, इनको रेनोवेट किया जाएगा, जिसमें पहला जो हम स्टेप ले रहे हैं उसके तहत 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। Government increased income threshold from 3 lakh rupees to how much for EWS under PMAYU? PMAYU ये क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसके लिए 30 लाख इनकम थ्रेशोल्ड कर दिया गया है, 6 लाख, ठीक है, 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। किसके लिए? EWS के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च हुई थी 2015 में। एम है इसका टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज, और पहला टारगेट हमारा था कि 2022 तक हमें हाउसिंग प्रोवाइड करनी है सभी के लिए, लेकिन फिर इसका टारगेट बढ़ा दिया गया था और अभी हमारा टारगेट है 2024 तक का, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये स्कीम आती है। When was गोबर्धन योजना लॉन्च्ड? गोबर्धन योजना जो है कब लॉन्च हुई थी? 2018 में, 2018 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर बायोगैस प्रोजेक्ट्स। गोबर्धन स्कीम की बात करें तो गोबर्धन जो है, इसमें गोबर की फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है। 2018 में लॉन्च हुई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू बायोगैस, CBG एंड CNG, ठीक है, काउ डंग और एग्री रेजिड्यू जो होता है उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना। विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम? पिक्चर में आप देख रहे हैं कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। तो इंडिया के द्वारा अप्रूव की गई है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, चेयर्ड बाय PM मोदी। आउटले इसके लिए कितना है टोटल? 1 लाख करोड़। एम क्या है इसका? ये इंपॉर्टेंट है, टू कर्ब क्रॉप डैमेजेस, टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल्स बाय फार्मर्स, टू इंक्रीज फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी, टू सपोर्ट इंडियाज फूड सिक्योरिटी। तो ये कुछ मेजर इसके एम है। ग्रेन स्टोरेज प्लान जो है उसको इस तरीके से बनाना ताकि हमारे जो क्रॉप डैमेज है उनको कम किया जा सके और उसकी वजह से जो हमें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं उनको कम कर सकें। मिष्टी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मिष्टी जो है इसमें एम का मतलब मैनग्रोव है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैनग्रोव से संबंधित है, फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो क्या हुआ था, रिसेंटली 2 स्कीम्स लॉन्च की गई थी, एक वेटलैंड्स के लिए और दूसरी मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए। मैनग्रोव के लिए मिष्टी स्कीम थी ताकि कोस्ट लाइन के चारों तरफ अलोंग द कोस्ट लाइन हम मैनग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा दे सकें, इसको कर सकें। और दूसरी स्कीम थी वेटलैंड्स के लिए जिसका नाम है अमृत धरोहर योजना फॉर कंजर्विंग रामसर साइट्स। रामसर साइट्स को कंजर्व करने के लिए अमृत धरोहर योजना, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सागर समृद्धि इनिशिएटिव? तो ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभी यहाँ पर देखिए सागर समृद्धि एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है
टू एक्सेलरेट वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव, एम क्या है? टू प्रमोट इफेक्टिव रीयूज ऑफ ड्रेज्ड मटेरियल। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको लॉन्च किया है। डेवलप किसने किया है? नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली लेक्स, रिवर्स और हार्बर्स हमारे जो भी हैं उनके बॉटम से सेडिमेंट्स और डेब्रीज को हटाना, जो भी जमाव हो जाता है ना उनको हटाना, ये होता है ड्रेजिंग। ठीक है, तो ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया गया है इसके लिए, ताकि जो भी हम वहाँ से डेब्रीज निकालेंगे उसको वेल्थ के रूप में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ को हम देख सकें। तो सागर समृद्धि। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड 100 डेज 100 पेज कैंपेन टू रिटर्न अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो इसको जो है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। 100 डेज 100 पेज कैंपेन। अंडर द स्कीम बैंक्स विल ट्रेस एंड सेटल देयर टॉप 100 डिपॉजिट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 75-25 इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बारे में देखें तो ये इनिशिएटिव जो है प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड केयर टू 75 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, दैट इज़ हाई बीपी एंड डायबिटीज़। टारगेट ईयर है 2025 और लॉन्च किया है इसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? देखिए यहाँ पर भी लिखा है 75 मिलियन लोगों के लिए है। किस लिए है? हाई बीपी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की केयर करने के लिए 2025 तक का टारगेट है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड विवाद से विश्वास स्कीम 1। तो ये जो स्कीम है विवाद से विश्वास, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? एमएसएमईज के लिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। ये क्या करेगा कि जो भी ऐसी एमएसएमईज हैं जिन्हें कोविड-19 पेंडेमिक से इम्पैक्ट हुआ है उनको असिस्ट करेगा। एमएसएमईज यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। हमारी मिनिस्टर कौन है? एंड निर्मला सीतारमन है। और लॉन्च ईयर 2023 अनाउंस किया गया था 2023-24 के बजट में। व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड। इस स्कीम को, अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने, अटल पेंशन योजना ने 5.2 करोड़ एनरोलमेंट सरपास किए हैं। स्कीम की बात कर लेते हैं। 2015 में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी कोलकाता से। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है? तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इस योजना के सब्सक्राइबर्स जो भी होते हैं वो 1000 से 5000 रुपये उनको मिलते हैं पर मंथ फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स। अच्छा, कुछ और बात करें इसके बारे में तो सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना, कितनी एज के लोग सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं? तो 18 से 40 एज के जो लोग हैं, ये एज का एक लिमिट दिया हुआ है कि 18 से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब 18 से 40 आप पैसे डालेंगे इसमें, 60 के बाद आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है 1000 से 5000 रुपये मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? 1000 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, 3000 मिलेंगे, कितने मिलेंगे ये खुद चूज़ करना होता है। ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर है उसे खुद चूज़ करना होगा कि मुझे 1000 वाला चाहिए, 2000 का चाहिए, 3000 का चाहिए, 4000 या फिर 5000। और फिर जितना भी मैं चूज़ करूँगी उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रीमियम भरना होगा। इसीलिए प्रीमियम जो इसका है सेम नहीं होता। बाकी हम देखते हैं ना, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसमें प्रीमियम होता है 436 रुपये और सबको इतना ही भरना होता है जो भी उसमें एनरोल करेगा। लेकिन इसमें प्रीमियम अलग अलग है। रीज़न यही है कि हमें जो चाहिए बाद में पेंशन वो खुद चूज़ करनी है। तो मान लीजिए कोई 1000 चूज़ कर रहा है तो उसका प्रीमियम कम होगा, कोई 5000 चूज़ कर रहा है तो उसका कम होगा। और सभी को एटलीस्ट 20 साल तक तो कंट्रीब्यूशन करना ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 18 साल की एज है तो आप 20 साल तक कंट्रीब्यूशन कीजिए, फिर रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, 60 के बाद अपना पेंशन लेनी शुरू कर दीजिए। अगर मैंने 40 साल में किसी ने कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया है, 40 साल में एनरोल किया है किसी ने, तो 20 साल तक वो करेगा उसमें कंट्रीब्यूशन, 60 से उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए 18 से 40 रखा गया है ना, और 60 साल के बाद मिलनी शुरू होगी। तो 20 साल का गैप रखने का यही रीज़न है। हु हैज़ लॉन्च्ड मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन। तो ये जो स्वच्छ शहर कैंपेन है इसको हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड बेटर लाइफ, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन का? टू प्रमोट 3R मंत्रा। ये 3R है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, जो हम
पढ़ते हैं, स्कूल से पढ़ते आ रही हैं चीज़ें। तो थाउजेंड्स ऑफ RRR सेंटर्स सेटअप फॉर द लाइफ कैंपेन। लाइफ कैंपेन क्या है? COP26 जो हुआ था उसमें हमारे PM ने ये वाला कैंपेन मतलब लाइफ जो है ये थॉट दिया था। एक लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच करोड़ PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर। मतलब कितने रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने PLI स्कीम के लिए, और PLI स्कीम किसके लिए? IT हार्डवेयर के क्षेत्र में PLI के लिए। तो इसके लिए दिए गए हैं 17,000 करोड़ रुपए PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर। PLI क्या है? PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर। 6 साल के लिए अप्रूवल दिया गया है, 17,000 करोड़ दिए गए हैं। ये कवर करता है लैपटॉप्स, टैबलेट्स, PCs, सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस। इंडिया की बात करें, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फ़ोन्स का। ठीक है, अब यहाँ पर PLI स्कीम के बारे में बात की गई है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसकी फुल फॉर्म है। इंट्रोड्यूस किया गया था इसे अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हो गई है। क्या है? टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनना है तो खुद हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा चीज़ों का, और उस प्रोडक्शन के लिए कैसे किया जाएगा? तो वही स्कीम PLI के तौर पर की गई है। तो और फिर बजट 2021-22 में टोटल 1.97 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए गए थे PLI स्कीम के लिए फॉर 14 की सेक्टर्स। और ये की सेक्टर्स कौन से हैं? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस के लिए ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, वाइट गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, सोलर PV मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स, बैटरी एंड ड्रोन्स के लिए भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम। सक्षम क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसको लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। यहाँ पर देखिए सक्षम स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। डेवलप किया है इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स। हु हैज़ लॉन्च्ड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबुथु विलेज से लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये है क्या वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम? ये जितने भी हमारे बॉर्डर विलेज हैं 4 स्टेट और 1 UT का, उनके डेवलपमेंट के लिए हैं। ये कौन से स्टेट और UTs हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। लॉन्च किया गया किबिथु अरुणाचल प्रदेश से। फाइनेंशियल एलोकेशन इसके लिए 4,800 करोड़ रुपीस दिया गया है 2022-23 से 2025-26 के लिए ये जो प्रोग्राम है शुरू किया गया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड लीन स्कीम। लीन स्कीम जो है ये MSME मिनिस्ट्री की है। अभी लीन स्कीम है क्या? कॉम्पिटिटिव स्कीम है बेसिकली। ठीक है, MSME कॉम्पिटिटिव स्कीम है। MSME मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्टर हैं इस समय नारायण राणे। लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर MSMEs, और ये इंडियन MSMEs को हेल्प करेगी बाय बूस्टिंग देयर क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड हाउ मेनी PM मित्रा पार्क्स। तो PM मित्रा पार्क्स जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इनको बनाया जाएगा, और अनाउंस किए गए हैं कि कुल 7 पहले फेज़ में शुरुआती दौर में सिर्फ ये 7 PM मित्रा पार्क्स इनको बनाया जाएगा। कौन कौन से स्टेट्स में? तो तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, MP, UP और महाराष्ट्र, यहाँ पर इनको बनाया जाएगा। 4445 करोड़ रुपए का टोटल आउटले है इसका। मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में ये लॉन्च की गई थी, और एम है इसका टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। Who has launched APPI initiative recently? APPI बेसिकली एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव के लिए यूज़ किया गया है। एपी भी आप इसको बोल सकते हैं। ये फिज वाली एपी नहीं है, स्कीम वाली है, इनिशिएटिव वाली है। इसे लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो कि हमारे
एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज वो जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हैं। एम क्या है इसका? टू प्रिवेंट जूनोटिक डिसीजेज लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड संगठन से समृद्धि कैंपेन। वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। गिरिराज सिंह अभी मिनिस्टर हैं। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, इसके तहत डे NRLM जो है इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। और एम है इसका टू मोबिलाइज 10 करोड़ विमेन फ्रॉम वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड एंड टू इंक्लूड दिस विमेन इन SHGs। अभी हमारे यहाँ पर SHGs से जो कनेक्टेड महिलाएं हैं उससे जुड़ी हुई हैं, उनकी संख्या कुल 9 करोड़ है, लगभग 9 करोड़ है। और यही सरकार की अभी टारगेट है कि इनको बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं की भूमिका को। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड? ये योजना को लॉन्च किया गया था 2014 में। इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स हैं इनकी संख्या 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कितने हैं, 48.70 करोड़। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी बाय PM मोदी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 6 पिलर्स पर बेस्ड है ये, प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एजेंट्स। NILP प्रोग्राम लॉन्च्ड टू कवर अ टारगेट ऑफ हाउ मेनी करोड़ नॉन लिटरेट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 करोड़, ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ पर। अब थोड़ा डिटेल देखते हैं। NILP है क्या? सबसे पहले न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसे अप्रूवल दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2022 से 27 तक के लिए, 5 सालों के लिए। 1037 करोड़ रुपए इसके लिए आउटले रखा गया है। और ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके साथ अलाइन इसको किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स इसके देखें तो ये कवर करेगी 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को एज ग्रुप ऑफ 15+। इट विल प्रोवाइड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड ऑल्सो अदर कॉम्पोनेंट्स लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स एट्सेट्रा।